सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। समागम के ये अब इस रूप में आखिरी दिन, जहाँ सुबह सभी ने एक वो रूप देखा कि टेंटों के आगे से एक पालकी रूप निकलना, और कितने ही महापुरुष जो पंडाल में नहीं आ पाए होंगे समागम के द्वारा, तो दासी और राजपिता जी का भी भाव होता है कि उनके टेंटों तक फिर पहुंचा जाए और ऐसे ही हर एक के दर्शन किए जाएं। तो वो सुबह से ही भक्ति रस, चाहे वो कला के माध्यम का रहा, आज वो नृत्य रहा हो, वो आत्माएं झूम रही हैं, एक संदेश चाहे वो नाटक द्वारा रहा हो, हर एक ने अपनी इम्प्रूवमेंट ही सिखाई है। भक्त तो हमेशा यही सिखाते हैं कि ये अपना सुधार जीवन भर चलता रहे, इस निराकार से जुड़े रहें। तो बात वही कि विस्तार वो भी है जहाँ ये चीज़ें जो जकड़ रही हैं, बांध रही हैं, वो बंधनों को भी काटना विस्तार है। कि एक ही अपनी कोई आदत अक्सर हमें पता होती है कि ये अच्छी आदत नहीं है और उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब तक नहीं छूट रही वो फिर बार बार हो रही है, तो जानते हुए भी ये अच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हैं। तो फिर बात वही कि ये अब हो रही है तो इसको रोका जाए, क्योंकि ये समझ है ये करना ठीक नहीं है। वो जानते हुए भी अगर हो रही है तो फिर हम किस तरह कहाँ खड़े हैं ये हमें पता है। तो अपनी आदतों को भी जो खुद पता है, या जो किसी शुभ चिंतक ने पॉइंट आउट कर दी कि ये पहलू ठीक नहीं है, उसको भी अपने जीवन से हटाना एक विस्तार का ही रूप है। एक एक्सपेंशन इस तरह से करें अपने किरदार में कि बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों की ओर जाएं। कैसे ये सोच भी लिमिटेड होती है, हमें कुछ चाहिए अगर, तो हम अक्सर अपने ही नज़रिए से देखते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो मुझे एक कितना बेनिफिट हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, और ये सोचा तक नहीं कि ऐसा करने से भले फ़ायदा मेरा हो रहा है पर कितने ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। तो अपना फ़ायदा छोड़ के औरों को अगर फ़ायदा मिले, ऐसा कदम उठाना, ये भी विस्तार है। सोच में एक विस्तार भी करना है। अपने एक नेचर की भी बात करते हैं हम, अपने स्वभाव की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी आदतों में इतने बंध गए कि अगर सुबह उठते ही किसी की आदत है कि पहली चीज़ अगर गर्म पानी मिले, चाय मिले, कॉफ़ी मिले, जो भी आदत है, अगर वो किसी तरह वो चीज़ उस रूटीन में नहीं हुई तो उठते ही दिल में सबसे पहले वो चिड़चिड़ापन हो जाता है कि हर दिन के मुताबिक जो आदत थी वो तो आज हुआ नहीं, कुछ अलग हो गया। तो एक मन फिर बहुत तंग होने लगता है, और सिर्फ मन तक ही नहीं, फिर हम एक बुझ जाते हैं, या घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, कामकाज कहीं भी हों, वहाँ बहुत ही फिर एक रूड होके, रफ होके बात करते हैं, क्योंकि अंदर से ही मन खुश नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो फिर वहाँ भी विस्तार करना है। एक घर परिवारों की अगर बात करें कि जहाँ ये तन इस परमात्मा की देन है, तो इस तन का भी पूरा ख्याल करना है। ये मन पे भी कोई चीज़ ऐसी हावी नहीं होने देनी जो उदास कर दे। तो अक्सर ये जो सामने आता है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी एग्जाम्पल ले लें कि घर में पति पत्नी, माँ बच्चों, पिता बच्चों में, या और किसी सदस्य में अगर कोई मारपीट हो रही है, तो अक्सर कोई एक सदस्य सोच ले अगर कि ये 1-2 बार हो गया है, अब मुझे आदत डालनी होगी,
तो वो भी गलत है, वो भी चेतनता नहीं है, क्योंकि एक शरीर का भी मन का भी ध्यान रखना है। ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है, और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है। वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज़्यादा या कम नहीं होता। ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं, तो बहुत दिन पहले ही अपने ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे,
तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूँ भी तो किससे, और एक एक को छू कर हिलाकर बात करूँगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं, और सब ही इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है, मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वहीं खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। बाबा जी ने यही कोशिश करी कि एक इंसान को दूसरे से नज़दीक कर दें, ये दिल को दिल से मिलाया जाए। और फिर भी आज अगर हम नज़र डालें तो आज के संसार में भी हमारे आसपास यही देखने को मिलता है कि फ़र्क आज भी किए जा रहे हैं, नफ़रतों के कारण आज भी बनाए जा रहे हैं। ये एक इंसान के अंदर चाहे परमात्मा है, फिर भी सिर्फ शरीर, आदतें, रंग, पैदाइश कहाँ की इत्यादि ऐसे बहुत कारण बना लेता है इंसान कि एक दूसरे इंसान को अच्छा ना समझा जाए, उससे भेदभाव किया जाए। तो बात वही कि अक्सर ये बात जब हर किसी को पता भी है कि एक सामान्य रूप में ये परमात्मा हर जगह विराजित है और मन में भी हमारे ये निराकार इस ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसे ही रहता है, तो फिर भी अगर जाने अनजाने कोई ख्याल, कोई भेदभाव आ भी रहा है तो उसको हमें उसी समय सुधारना है, उसको बढ़ावा नहीं देना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ख्याल तो आ जाते हैं और वो स्वाभाविक भी होता है कि किसी की कोई बात सुन ली तो एक दिमाग ने अपना थॉट प्रोसेस करना है, काम करना है, पर उस ख्याल का हमने क्या करना है।
अगर वो अच्छा है, बेहतरी के लिए है, सुधार के लिए है, तो उसको ये कान के साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जो निरंकार चाहते हैं वही करे। एक अद्भुत विचार साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने साथ संगत जी। साथ संगत जी एक बहुत ही सुंदर और गहरा विषय है। जो समर्पण परमात्मा निरंकार चाहते हैं वही हो। निरंकारी मिशन की विचारधारा में भाना मानना, ईश्वर की रजा में राजी रहना सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह भक्ति की वो अवस्था है जहाँ भक्त अपनी मर्जी को अपने सद्गुरु, अपने निरंकार की मर्जी में विलीन कर देता है। हम अक्सर अरदास करते हैं कि सिमरन करते हैं, लेकिन हमारे मन के किसी कोने में हमारी अपनी इच्छाएं छिपी होती है। हम कहते तो है तू जो करता है वह अच्छा होता है, लेकिन जब परिणाम हमारी सोच के साथ संगत जी विपरीत आता है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही सिखाती है कि असली सुकून तब मिलता है जब हम यह मान लेते हैं कि जो निरंकार प्रभु चाहता है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमारी नज़र सिर्फ आज को देख सकती है, लेकिन इस सर्जनहार को नहीं। इस सर्जनहार की नज़र हमारे पूरे जीवन, यहाँ तक कि हमारे लोक और परलोक दोनों को देख रही है। साथ संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने जिद की ठोकर खाई और अंत में जाना कि निरंकार का फैसला ही सही फैसला होता है। साथ संगत जी, रवि की जिद। एक शहर में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह निरंकारी मिशन से बहुत समय से जुड़ा हुआ था। सेवा, सुमरन और सत्संग उसके जीवन का हिस्सा थे। रवि बहुत मेहनती था और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी पाना चाहता था। यह उसका सपना था। साथ संगत जी, उसने दिन रात मेहनत की। साथ संगत जी, जब इंटरव्यू का दिन आया तो वह सुबह उठकर सिमरन पर बैठा। उसने निरंकार से कहा कि हे दातार, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए। अगर तू मेरे साथ है तो मुझे ये नौकरी मिलनी ही चाहिए। रवि का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उसे पूरा यकीन था कि उसका चयन हो जाएगा। वह घर आया और सबको मिठाइयाँ भी खिला दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में रवि का नाम था ही नहीं। साथ संगत जी, यह देखकर रवि टूट गया। उसे दुख इस बात का नहीं था कि नौकरी नहीं मिली, उसे दुख इस बात का था साथ संगत जी कि मैंने निरंकार से इतनी अरदास की थी, फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई। अगर मेरी भक्ति में कमी थी, क्या निरंकार मुझे नहीं देख रहा। वह सत्संग जाना कम कर देता है। साथ संगत जी, उसका मन सेवा में नहीं लगता था। वह अंदर ही अंदर निरंकार से नाराज रहने लगा। उसके पिता जो एक बुजुर्ग महात्मा थे, उन्होंने उसे समझाया साहब कि बेटा, शायद निरंकार की रजा इसी में नहीं थी। रवि ने झुंझलाकर साथ संगत जी कहा कि पिताजी, अच्छी नौकरी मिलने में क्या बुराई हो सकती है। अगर रजा नहीं थी तो मेरी मेहनत क्यों करवाई। साथ संगत जी, समय बीत गया। रवि को उस बड़ी कंपनी में तो नहीं, लेकिन एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली जो उसके घर के पास ही थी। उसका मन वहाँ नहीं लगता था। वह हमेशा सोचता था कि मेरे साथ गलत हुआ है। लगभग 6 महीने बीते हो गए। साथ संगत जी, एक दिन रवि के शहर में बहुत भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। रवि उस वक्त अपने घर पर था क्योंकि उसकी नई ऑफिस नज़दीक थी और वह जल्दी घर आ गया था। साथ संगत जी, अचानक उसे खबर मिली कि उसके पिता को दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ा है। रवि तुरंत उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप 15 मिनट भी देर से आते तो हम इन्हें बचा नहीं पाते। पिताजी का इलाज शुरू हुआ और वे खतरे से बाहर आ गए।
उसी रात रवि अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। समाचार में ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी साथ संगत जी कि न्यूज एंकर कह रहा था कि आज की भारी बारिश के कारण शहर के दूसरे छोर पर स्थित जैनिथ टावर्स, वह बड़ी कंपनी जहां रवि जाना चाहता था, उसकी इमारत में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। कई कर्मचारी अंदर फंस गए हैं और बचाव कार्य मुश्किल हो रहा है। साथ संगत जी यह न्यूज़ देखकर रवि सन्न रह गया। वह कांपने लगा। उसने घड़ी देखी। अगर उसे वो नौकरी मिल गई होती तो इस वक्त वह उस बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर होता और इतनी दूर होने के कारण वह अपने पिताजी को समय पर अस्पताल भी नहीं ला पाता। साथ संगत जी आत्ममंथन। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, पश्चाताप के थे। उसे समझ आ गया कि उस दिन निरंकार ने उसकी अर्जी ठुकराई नहीं थी, बल्कि उसे बचाया था। निरंकार जानता था कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है। रवि ने जिसे हार समझा था वह असल में निरंकार का सुरक्षा कवच था। साथ संगत जी, साथ संगत जी, रवि उस रात अस्पताल के फर्श पर बैठकर बहुत रोया। उसने निरंकार से माफ़ी मांगी। उसने महसूस किया कि हम इंसानों की बुद्धि बहुत सीमित है। हम एक दीवार के पीछे नहीं देख सकते, लेकिन यह निरंकार, यह घट घट वासी, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञाता है। सदगुरु हमें यही समझाते हैं, जो हम चाहते हैं अगर वह मिल जाए तो हरि कृपा, और अगर ना मिले तो हरि की इच्छा। हरि की इच्छा यानी उसकी रजा, और उसकी रजा में हमेशा हमारी भलाई छिपी होती है, भले ही वह उस वक्त हमें कड़वी दवाई जैसी लगे। साथ संगत जी, जैसे एक छोटा बच्चा चाकू से खेलना चाहता है तो माँ उसे चाकू नहीं देती। वह बच्चा रोता है, माँ को बुरा समझता है, लेकिन माँ जानती है कि चाकू उसे चोट पहुँचाएगा। ठीक वैसे ही साथ संगत जी, जब हम किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं और वह हमें नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए कि हमारा निरंकार पिता हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। साथ संगत जी, तो आज से ही हम यह प्रण लें कि हम कर्म पूरा करेंगे, मेहनत पूरी करेंगे, लेकिन परिणाम, रिजल्ट को निरंकार के चरणों में छोड़ देंगे। जब सुख मिले तो शुक्राना करे, जब दुख मिले तो भी शुक्राना करे, क्योंकि यह विश्वास रहे कि तू जो करता है वो ठीक है। इसी भाव को तेरा बहाना मीठा लगे कहते हैं। साथ संगत जी, जब हम अपनी मर्जी छोड़ देते हैं तो हम तनाव मुक्त, टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फिर जीवन की गाड़ी हम नहीं स्वयं सदगुरु चला रहे होते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यहीं से एक कहानी और शुरू करते हैं। साथ संगत जी, उसे भी जरा ध्यान से सुनना। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यह कहानी दृष्टिकोण और तत्कालिक हार में छिपी बड़ी जीत पर आधारित है। साथ संगत जी, यह कहानी बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल है और आज के समय से जुड़ी है, जिससे हर संगत आसानी से जुड़ सकेगी। साथ संगत जी, हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक सीधी रेखा में चलाना चाहते हैं। हम योजना बनाते हैं ABC कि पहले यह होगा, फिर वह होगा, और बीच में कोई रुकावट आ जाती तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम निरंकार से शिकायत करने लगते हैं कि तूने मेरी योजना क्यों बिगाड़ी। लेकिन साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझाती है कि हम जिंदगी की पहली फजल का सिर्फ एक टुकड़ा हाथ में लेकर बैठे हैं, जबकि निरंकार के सामने पूरी तस्वीर है। साथ संगत जी, जो आज हमें रुकावट लग रही है, हो सकता है वह आने वाले कल की सबसे बड़ी सीढ़ी हो। आज की कहानी एक ऐसे ही समर्पित महात्मा सुमित की है। साथ संगत जी, जिसे लगा कि निरंकार ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन अंत में उसे जो मिला वह उसकी सोच से परे था। साथ संगत जी, सुमित एक बहुत ही समर्पित सेवादार था। उसे गायन, सिंगिंग का बहुत शौक था। उसका एक ही सपना था कि वार्षिक निरंकारी संत समागम में मंच यानी कि स्टेज पर जाकर गीत गाना और सदगुरु से आशीर्वाद लेना। साथ संगत जी, उसने महीनों प्रैक्टिस की। उसने एक बहुत सुंदर गीत लिखा और उसकी धुन तैयार की।
संगत में सब कहते थे कि इस बार सुमित का नंबर जरूर आएगा। समागम का समय आया, सुमित ने ट्रेन की टिकट बुक की। वह बहुत उत्साहित था। साथ संगत जी, जिस दिन उसे निकलना था वह पूरी तैयारी से घर से निकला, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर आया उसकी बाइक खराब हो गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। समय बीत रहा था, उसे कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। यह तनाव का क्षण था साथ संगत जी। सुमित घबराने लगा कि हे निरंकार, आज ही ऐसा क्यों होना था। मैंने इतनी मेहनत की है, मेरी सेवा का मौका हाथ से निकल जाएगा। काफी देर बाद उसे एक लिफ्ट मिली और वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने ट्रेन चलती थी। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर ट्रेन को जाते हुए साथ संगत जी देखता रह गया। साथ संगत जी, सुमित प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। उसका दिल टूट चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। यह मन ही मन निरंकार से लड़ रहा था। मैंने तुझसे और तो कुछ नहीं मांगा था, मैं तो तेरे ही यश गाने के लिए आ रहा था। क्या तूने मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करनी थी। साथ संगत जी, लोग क्या कहेंगे, मेरी महीनों की मेहनत बेकार हो गई। वह इतना निराश था कि उसने घर वापस न जाने का फैसला किया और अगली ट्रेन का इंतजार करने लगा, जो 6 घंटे बाद थी, ताकि कम से कम समागम में पहुंच सके, भले ही गाने का मौका ना मिले। तभी उसके पास वाली बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जो बहुत परेशान लग रहे थे। उनके हाथ में कुछ कागजात थे, वे रो रहे थे। सुमित, जो खुद दुखी था साथ संगत जी, पहले तो अनदेखा कर रहा था, फिर सेवादार वाला स्वभाव जाग उठा। उसने पूछा, बाबूजी क्या हुआ। बुजुर्ग ने बताया कि बेटा, मेरा इकलौता बेटा घर छोड़कर चला गया है। वह बहुत गलत संगत में पड़ गया था। मुझे खबर मिली थी कि इसी शहर में दूसरे स्टेशन पर देखा गया है। मैं उसे ढूंढने जा रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। साथ संगत जी, मुझे लगता है अब सब खत्म हो गया। साथ संगत जी, सुमित अपना दुख एक पल के लिए किनारे रखा। उसने बुजुर्ग को पानी पिलाया और उन्हें समझाने लगा। उसने उन्हें निरंकारी मिशन की विचारधारा समझाई कि परमात्मा पर विश्वास रखने से बिगड़ी बात बन जाती है। उसने उन्हें वह गीत सुनाया जो उसने स्टेज के लिए तैयार किया था। गीत के बोल थे, क्यों घबराता है बंदे, सब डोर है उसके हाथ। वह गीत सुनकर बुजुर्ग को इतनी शांति मिली कि वे सुमित के गले लग गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज़ ने मेरे अंदर की आत्महत्या करने वाली सोच को बदल दिया। मुझे नई उम्मीद मिल गई। साथ संगत जी, तभी बुजुर्ग का फ़ोन बजा। उनके बेटे का फ़ोन था। उसने कहा कि पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैं घर वापस आ रहा हूँ। सुमित सन्न रह गया। अगर उसकी ट्रेन ना छूटती तो वह इस बेंच पर ना होता। अगर वह यहाँ न होता तो शायद यह बुजुर्ग निराश होकर कोई गलत कदम उठा लेता। सुमित को समझ आ गया कि स्टेज पर गाना मन की चाहत थी, लेकिन एक टूटते हुए इंसान को बचाना निरंकार की चाहत थी। निरंकार ने उसे गायक, सिंगर नहीं बल्कि उस पल के लिए मसीहा बनाकर वहां रोका था। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सुमित को उस दिन स्टेज नहीं मिली, तालियां नहीं मिली, लेकिन उसे एक इंसान की जान बचाने का सुकून मिला। उसने वही स्टेशन पर खड़े होकर हाथ जोड़कर निरंकार से माफ़ी मांगी कि हे दातार, मुझे माफ़ करना। मैं अपनी छोटी सी योजना प्लान के लिए रो रहा था, जबकि तूने मुझे किसी बड़े मकसद पर्पज़ के लिए रोका था। साथ संगत जी, हमें यही शिक्षा मिलती है। हमें यही शिक्षा कहानी सिखाती है कि रुकावटें निरंकार का इशारा होती है। कभी कभी वह हमें गलत रास्ते से बचाने के लिए रोकता है और कभी किसी और की सेवा के लिए। हर जगह सत्संग है, जरूरी नहीं कि भवन में जाकर ही सेवा हो। जहाँ हम खड़े हैं वहीं अगर हम किसी के आंसू पहुँच सके तो वह निरंकार की सबसे बड़ी पूजा है। समर्पण, सरेंडर। जब काम हमारी मर्जी से हो तो अच्छा, और जब ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि उसमें निरंकार की मर्जी है। साथ संगत जी, आइए हम भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह हार हो, देरी हो या नुकसान हो,
उसमें निरंकार का शुक्राना ढूंढे, क्योंकि तेरा भाना हमेशा हमारे फायदे के लिए ही होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अंत में हम सब मिलकर बस तू ही निरंकार का सिमरन करें और अरदास करें कि हमें रजा में रहने की शक्ति बख्शे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी संतों के चरणों में दास की एक छोटी सी अरदास और है, आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही साथ संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास का बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। साथ संगत जी, और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे के दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।